Assalamualaikum students, hope you're all fine. Today we will discuss the topic from Mathematics 9th grade Kentep Publisher. लास्ट लेक्चर में हमने अपने रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लिया था। हमने 1 से लेके 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। उसने आपको लॉगरिथमेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और वो कहता है आप इसको सॉल्व करो। सबसे पहले अगर इक्वेशन को देखें तो वो कहता है log x प्लस log इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। जी तो देखें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया log x प्लस log इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले ये जो log है इसको इसने मतलब प्लस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लेके आएंगे तो इसमें से प्लस ख़त्म हो जाएगा और प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये आप सबको पहले से पता है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम हम लोग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ब्रैकेट्स x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 3x। x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख दिया। जैसे ही इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये 10 कहाँ से आया। तो आप सबको पता है कि log की जो बेस है हमारे पास वो 10 है। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 है, दैट्स वाई ये जो 10 है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। बेस यहाँ पे आ जाएगी, इसके ऊपर ये 1 जो सा इक्वल के साइड दूसरी तरफ वाला इसके ऊपर पावर बन जाएगा और ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये आपके इक्वल में आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको इक्वेशन को अरेंज करते हो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज़ रहेगा और ये जो 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा और इसको हम लोग रख देंगे इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे 0 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा था ये दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि हम फैक्टराइज कर रहे हैं हम इक्वेशन को। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका लास्ट डिजिट होता है जिसको हम लोग कांस्टेंट डिजिट कहते हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट कहा जाता है। इस कांस्टेंट वैल्यू को जो फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब हम लोगों ने 10 का एलसीएम लेना है, 2 5 सा 10 और 5 1 सा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जब हम इन दोनों को माइनस प्लस करें तो हमारे पास -3 आए। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया, हमने देखा कि जैसे ही हम -5 में से +2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -3 आ जाता है और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसकी पेयर्स बना लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास 2 पेयर्स बन गए हैं। इस फर्स्ट पेयर में अगर देखें तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और पीछे x माइनस 5 रह रहा है, +2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और इधर से भी पीछे x माइनस 5 रह रहा है इज इक्वल टू 0। अब अगर इस पूरे के अंदर हम लोग देखें तो इस सब में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है x माइनस 5। इस x माइनस 5 को कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जो पेयर्स थे हमारे, इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल रखा। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी और लास्ट पे हम लोग अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 एंड 2। ये आपका आंसर है। तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। log x प्लस log इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 2।
अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में उसने आपको ये इक्वेशन दी हुई है, log इंटू एक्स माइनस टू प्लस log इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू। इसको भी सेम जिस तरह हमने अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोगों ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आए, सेंटर से प्लस खत्म हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस x को हम लोग पहले x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये जो माइनस टू है हमारे पास, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब x को मल्टीप्लाई किया x प्लस वन से, फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई किया x प्लस वन से। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन एक्स। अब माइनस टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स, और माइनस टू को जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, और इज इक्वल टू टू एज इट इज़ आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस वन एक्स के। बाकी सब वैल्यूज़ उसी तरह रहेंगी। अब हम लोग अगेन इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि इसकी बेस 10 है, तो डेट्स वाई यहाँ पे 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब हम लोग अगेन इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 100 को 2 में ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस 100 है माइनस 2 है, ये जो माइनस का साइन है ये बेसिकली आपस में ऐड हो रहा है, लेकिन साइन माइनस का शो करेगा। करेंगे ऐड लेकिन साइन माइनस का शो करेगा, ये आप सबको पहले से पता है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 102 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, इस इक्वेशन को भी फैक्टराइज करेंगे। देखिए आपके पास फैक्टराइजेशन के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग पेयरिंग बना लो जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, या फिर जिसके पेयर्स नहीं बन सकते या जिसके पेयर्स बनाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, या जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों की जो इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करने में हेल्प देता है आपको आपको आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हो अपनी इक्वेशन की विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये वह फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखें इसमें सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं a b और c, तो ये आपके पास आएंगे कहाँ से, ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन गिवन थी, हमेशा याद रखिएगा ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें जो एक्स स्क्वायर ये पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर इसका जो कोफिशेंट है वो आपके पास a है, जो सिंपल x है जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशेंट b है, और जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास वो आपके पास c है। अब ए बी सी आपके पास आ गया, इस वैल्यू को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की जगह बी रेज टू बी की वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू और टू ए की जगह टू एज इट इज रहेगा और ए की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को हम लोग ये इसके 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 408। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 1 को प्लस करते हैं 408 में। जी, तो जैसे ही हमने 1 को 408 में प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 409। अब 409 को हम लोग अंडर रूट से सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो डेट्स वाई ये हमारा ऐसे ही रेडिकल साइन में ही रहेगा, और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे, दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, और ऐसे आपका ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा कि x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 409 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 की बात करें तो उसमें आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, 2 log x इज इक्वल टू log 2 प्लस log इंटू 3x माइनस 4। इसको भी सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमारी पावर थी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, जहाँ पे प्लस का साइन था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जहाँ डिवाइड का साइन था वो माइनस में चला जाएगा।
सेम यहाँ पे उस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ये पावर थी, इसको हम फर्स्ट अगेन पावर बना दिया। यहाँ पे प्लस का साइन था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से फिर 4 से। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। log x स्क्र इज इक्वल टू log 6x माइनस 8 आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी भी log 10 बेस है अब, और यहाँ पे भी log 10 है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे और पीछे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्र इज इक्वल टू 6x माइनस 8। अब यहाँ पे देखें 6x यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरे साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरे साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगेन हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है 8 इंटू 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 आएगा। अब 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखिए हमने इसकी पेयरिंग करनी थी कि हम लोग प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 6 आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 और 2, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 8। ठीक है, और जैसे ही 4 को 2 में प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, लेकिन आपको तो -6 चाहिए, तो डैट्स वाई हम इसका मतलब इसको प्लस में करने के लिए आप लोग माइनस माइनस का साइन दोनों के साथ लगा दोगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चाहो कि आप लोगों ने पेयरिंग नहीं करनी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपका पर्पस है अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज करना, और वो आप लोग दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, बस आप लोगों का आंसर सेम आना चाहिए। और आपका आंसर सेम आता भी है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आप लोग ट्राई करके देखना। अब यहाँ पे पेयर्स बन गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, माइनस सेकेंड पेयर में हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है, पीछे रह रहा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस सब में अगर देखा तो इस सब में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 पीछे रह रहा है। इस सब को अगेन हम लोगों ने 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू आ गई। एक बार x आ गया 2 के इक्वल और दूसरी बार 4 के इक्वल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 भी आपका क्लियर हो गया। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। जी, पार्ट 4 में देखें, पार्ट 4 में उसने अगेन आपको इस सेम इक्वेशन दी हुई है, सिमिलर है पहले के क्वेश्चंस की तरह। वो कहता है log x प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू log 4x। अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। जी देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद इसको सॉल्व भी किया। किस तरीके से सॉल्व किया, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आई, जो प्लस था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब ये एक्स अंदर वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया log इंटू एक्स स्क्र माइनस 1x इज इक्वल टू log 4x। अब सेम यहाँ पे इसकी भी log 10 है, यहाँ पे भी log 10 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। 4 में 1 को ऐड किया, -4 में -1 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया -5x। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्र माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कांस्टेंट डिजिट होता तो हम लोग पिछली क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी पेयर्स बनाते, पेयरिंग करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी आपके पास पूरी प्रॉपर इक्वेशन गिवन नहीं है, आपके पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसको x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर x को इक्वल टू 0 और x माइनस 5 को इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। और इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं। वो कहता है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिकेइंग सच दैट इट्स mass m grams at a time t years after initial observation is given by m is equal to 240 e k raised to power kt, where k is a constant given that when t is equal to 180 and m is equal to 160, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। फर्स्ट में वो कहता है कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड में वो कहता है आप लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना है।
इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप लोगों का जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका मैस है m ग्राम्स, ठीक है। और एट ए टाइम्स कितने सालों के बाद, जैसे ही साल गुजरते गए, आफ्टर इनिशियल ऑब्जर्वेशन, इनिशियली ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही टाइम t ईयर्स गुजरते गए तो आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था उसका मैस हो गया m ग्राम्स, जिसके लिए उसने ये इक्वेशन गिवन दी है m इज इक्वल टू 240 ई रेज टू पावर के टी। वो कहता है कि इसमें जो k है आपके पास ये आपका कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, और इसके लिए उसने गिवन वैल्यूज़ आपको दी हुई है t इज इक्वल टू 180 और m इज इक्वल टू 160। दैट्स मीन कि हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोग इसमें m और t की वैल्यू पुट कर दें। तो यही वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायर कर रहा है कि अगर t की वैल्यू 180 है और m की वैल्यू 160 है तो आप बताएं कि k जो कांस्टेंट है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने सबसे पहले देखा कि उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है। अगर आप देखो तो उसने आपको गिवन दिया हुआ है t इज इक्वल टू 180, m इज इक्वल टू 160 और साथ में उसने आपको ये मैथ्स की इक्वेशन गिवन दी हुई है, इसको हम लोगों ने गिवन में लिख लिया। अब हम अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को देखते हैं। उसने क्या हमसे कहा था, इक्वेशन उसने गिवन दे दी और उसने कहा कि इसमें से k की वैल्यू को फाइंड आउट करो अगर आपके पास m 160 हो और t आपके पास 180 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे m और t की। देखिए जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ पे आ गया 160 इज इक्वल टू 240 ई के रेस टू पावर के 180, 180 के इसको लिख सकते हैं आप। अब देखिए 240 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 160 डिवाइडेड बाई 240। इसको मैं आपके सामने कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करती हूँ, देखिएगा 160 डिवाइडेड बाय 240, ये मेरे पास आ रहे 0.66666667। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ ऐसे। देखिए मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कर लिया तो मेरे पास आ गया 2/3। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 2/3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 180 के। अब मैं क्या करूँगी, देखिए आपको पता है कि जहाँ पे भी आपके पास ई आ जाए ये किसको शो करता है, नेचुरल लॉगरिथम को शो करता है। तो डैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जो लॉग लेंगे उसको भी नेचुरल लॉगरिथम का ही नाम दिया जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम लोगों ने नेचुरल लॉगरिथम ले लिया। हमारे पास आ गया एल एन ई रेज टू पावर 180 के इज इक्वल टू एल एन 2 डिवाइडेड बाई 3। एल एन 2 डिवाइडेड बाई 3 को आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, 2/3 इस तरह भी कर सकते हो, या फिर 2 को 3 पे डिवाइड करने के बाद भी आप लोग इसका नेचुरल लॉगरिथम ले सकते हो, आपके पास सेम आंसर आएगा। आपके पास ये आ जाएगा -0.4054। 180 के, अब ये आपकी पॉवर थी, ये पॉवर फर्स्ट पे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम। और एल एन वन आपको पता है कि ये एल एन ई ये 1 के इक्वल है। क्यों 1 के इक्वल है, क्योंकि जो एल एन है वो log ई है, जब आपकी बेस और ये वैल्यू सेम हो जाती है तो वो इक्वल टू 1 आ जाता है। अब यहाँ पे 180 के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 180 के आएगा, एल एन 2 डिवाइड बाई 3 लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। -0.4054 को जब आप इसके ऊपर डिवाइड करोगे 180 पर, तो ये देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0022 और ये आपका आंसर आ गया, ये आपके पास आ गई कांस्टेंट के की वैल्यू। जी देखिए यही उसने आपसे रिक्वायर किया था कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 के, और आपने वो फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर द मास ऑफ द सब्सटेंस टू बी हाल्व्ड। आपने टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये जो मैथ था 240 ये हाफ हो गया। हाफ होगा तो 240 को 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब ये 240 से 120 ग्राम्स कितने टाइम में हुआ ये आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसको मैथ को हाफ किया। मैथ को हाफ करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी, द मैथ बिकम 240 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120 ग्राम।
यही उसने कहा था कि मैथ्स आप लोगों का हाफ हो जाएगा, उसका टाइम फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए जो के की वैल्यू आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में निकाली है, के इज़ इक्वल टू -0.0022, इसको हम लोग इधर इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, मैथ्स आपका यहाँ पे 120 ग्राम आ जाएगा, एम की जगह इज़ इक्वल टू 240 ई, के की जगह के की वैल्यू को पुट कर देंगे और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 240 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे आके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.5। 120 डिवाइडेड बाय 240, 0.5। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2 भी इसकी जगह लिख सकते हो। क्लियर। और ये इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -0.0022t। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे बोथ साइड के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा ln 0.5, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो ln इंटू 1/2 इज इक्वल टू ln e रेज टू पावर -0.0022t। अब आपको पता है कि जो आपकी पावर होती है वो फर्स्ट पे आ जाती है, पावर को हम फर्स्ट पे ले आएंगे, और ln e इक्वल होता है 1 के, उसको हम लोग इक्वल रख देंगे 1 के। अब आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, 0.5 आएगा, इसका आप ले लो नेचुरल लॉगरिथम, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6931। यहाँ पे आप लोगों ने ln 0.5 की वैल्यू लिख दी, पावर आपके पास फर्स्ट पे आ गई, ln e आपको पता है 1 के इक्वल होता है। अब देखो आपके पास ये इक्वेशन बची -0.0022 इंटू टी इज इक्वल टू -0.6931। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 0.6931 को डिवाइड करो आप 0.0022 पर, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 315.045। ये माइनस माइनस हमने कट कर दिया, वहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, डैट्स वाई आपको ये नेगेटिव में वैल्यू शो हो रही थी। हम इसको दोबारा से करके देख लेते हैं जी, तो ये आपके पास आ गया 315.045, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मतलब कि अगर आप मैथ्स के सब्सटेंस को हाफ करना चाहते हो, 120 ग्राम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 315.05 ईयर्स रिक्वायर है। क्लियर।